आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube क्लास पथदर्शन क्लासेस में। मैं मकरध्वज मारुतुल्य। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन के से एचसीएफ निकालना सीखा था। अध्याय 1.1 के सारे क्वेश्चन को बनाया था, उसमें उनका एचसीएफ निकाला था यूक्लिड डिवीजन के प्रयोग से। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। आइए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ए जो है धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक है, जहां भाजक b बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 6q + 1 का बोल रहा है, 6q + 3 का बोल रहा है, 6q + 5 का बोल रहा है, इसलिए b हमें 6 मानना होगा। भागफल q और शेषफल r है। अब यहां पर हम यूक्लिड डिवीजन ले लेंगे। यूक्लिड डिवीजन से पहले यहां लिख देंगे कि r बराबर ले लेंगे 0, 1, 2, 3। अब यहां पर हमें 5 तक का बोला है शेषफल, इसलिए यहां पर 4 और 5 तक ले लेंगे। आगे यूक्लिड डिवीजन लगा लेंगे, यूक्लिड डिवीजन का सूत्र लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन का। यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, a बराबर BQ + r, जहां r जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। अब हम लोग r बराबर 0 ले लेते हैं और मान रखते हैं यूक्लिड डिवीजन के फॉर्मूले में। तो a बराबर हमारा b के जगह 6 हो जाएगा। भागफल को q माने हैं, इसलिए q + r बराबर यहाँ पर 0 लिए तो यहाँ पर 0, तो a का मान हमें 6q आ जाएगा, क्योंकि 6q को 0 से जोड़ेंगे तो 6q ही होगा। अब r का मान 1 रखने पर तो a बराबर 6 गुने q + r के जगह हमें 1 रखना होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 1 हो जाएगा। अब हम लोग r का मान 2 रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ + r है, तो b का मान 6 है, भागफल हमारा q ही है और r को हम लोगों ने 2 माना है, तो इसलिए यहाँ 2 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 2। अब r का मान हम लोग 3 ले लेंगे, तो a बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा, BQ + r, b जहां पर 6 है, भागफल हमारा q ही है और r हम लोगों ने 3 माना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 3 हो जाएगा। अब हम लोग r का मान 4 रखेंगे, तो a बराबर b का मान 6 है, q ही रहेगा और r का मान हम लोगों ने 4 लिया है, इसलिए 4 हो जाएगा, तो a बराबर 6q + 4 हो जाएगा। अब हम लोग r का मान 5 रख लेंगे, तो a बराबर 6 गुने q + 5, तो a बराबर 6q + 5 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि a बराबर 6q है जो 2 से विभाजित है, जो a बराबर 6q + 4 है वो भी 2 से विभाजित है। जो 2 से विभाजित होती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें विषम पूर्णांक संख्या बोल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कि 6q + 2 6q + 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से विभाजित है। और 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक के, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। हम लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कुल सेनाओं की संख्या 616 है। सेना के सदस्यों की संख्या, सेना के सदस्यों की संख्या
616 बैंड, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या 32, मतलब 616 जो है वो 32 से बड़ा है, तो ए बराबर हमारा 616 निकल गया और बी बराबर हमें 32 निकल गया। तो इससे पहले यूक्लिड विभाजन से इसे निकालेंगे, उससे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं भाग विधि से। तो 32 से भागा देंगे 616 में, तो 32 एकम 32 लगा देंगे, तो 11 में से 2 गया 9, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, और ये 6 यहाँ आता जाएगा। तो 32 को 9 मर्त में लगा देंगे, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 27 से 28, घटाएंगे 16 में से 8 के 8, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आर जो है वो भाजक से छोटा हो गया शेषफल, तो शेषफल से भाजक में भाग देंगे, तो 8 चौके 32, हमारा यहाँ पर एचसीएफ 8 आया है। अब इसे यूक्लिड विभाजन से यहाँ पर लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा वो 0 से बड़ा और बी से छोटा और 0 के बराबर होगा। तो स्टेप 1 लिखते हैं, ए हमारा 616 हो गया, बी हमारा 32 हो गया, और क्यू हमारा 19, और आर हमें यहाँ निकल गया 8। स्टेप 2, ये हमें निकल गया 32 और 8 से भागफल हमारा 4 और शेषफल 0। यहाँ पर जो है आर जो है वो 0 नहीं आया, आर इक्वल टू नॉट 0, लेकिन आर यहाँ पर सेकंड स्टेप में 0 आया। तो यही हमारा एचसीएफ निकल गया 8। तो इसका मतलब जो है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यही हमारा एचसीएफ निकल गया 8। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है जहां भाजक b बराबर 3 होगा, भागफल बराबर q, शेषफल बराबर r। अब हम लोग मान लेंगे कि r बराबर 0, 1, 2 तक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 तक लिखा है, इसलिए मैक्सिमम आप 2 तक ले सकते हैं या उससे अधिक भी ले सकते हैं। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर देंगे। यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगा देते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब r को हम लोग पहले ले लेंगे 0, r बराबर 0 मान लेंगे, तो a जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, a बराबर b हम लोगों ने 3 माना है, तो 3 गुने 0 हो जाएगा प्लस r हो जाएगा। r का मान हम लोगों ने उल्टे r का मान 0 ले लेंगे मान लेंगे r बराबर 0, 1, 2 आगे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ अधिकतम 1 तक है, इसलिए हम लोग 1 तक ही लेंगे। और यूक्लिड विभाजन लगा लेंगे, यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब हम r का मान 0 ले लेंगे और निकालेंगे इसे, तो a बराबर हमारा हो जाएगा, b हम लोगों ने 3 माना है, q भागफल रह गया, और शेषफल r को हम लोगों ने 0 माना है, तो a बराबर हमें 3q आ गया। यहाँ पर बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें बोल रहा है, इसलिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का भी वर्ग करेंगे और 3q का भी वर्ग करेंगे, तो हमें आ जाएगा a स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग 9 को a बराबर 9 q स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 गुने 3q स्क्वायर। हम लोगों ने 9 को तोड़ दिया और मान लेंगे यहाँ पर कि माना 3q स्क्वायर बराबर m मान लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर हमारा 3m आ जाएगा। अब हम लोग r बराबर 1 ले लेंगे
और यूक्लिड विभाजन लगा देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर का सूत्र लगा के। तो b हम लोगों ने 3 माना है, तो a बराबर 3 गुने q हो जाएगा भागफल हमारा, और शेष फल को हम लोगों ने 1 माना है, इसलिए a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब वापस हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम लोगों को क्या जाएगा, तो a का भी वर्ग करेंगे और इधर 3q प्लस 1 का भी वर्ग करेंगे, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग इसे तोड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुने 3q गुने 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि a स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस यहाँ 1 प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6q हो गया, 1 से गुना करेंगे तो q वालों को एक साथ रख लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो देखेंगे, देखिए इस दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3 को, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q मतलब 2q हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। हम लोग मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर हमारा क्या जाएगा 3m प्लस 1। तो हम देख सकते हैं कि 3m और 3m प्लस 1 किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है, तो लिख सकते हैं धन 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी m के रूप का होता है। हम लोगों ने ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी देखा। अब हम लोग 1.1 के 5वें क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है 5वां नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है जहां भाजक b बराबर 9 हो जाएगा, क्योंकि हमें 9m प्लस 1 9 प्लस 8 का बोल रहा है। भागफल q हो जाएगा, शेषफल बराबर r हो जाएगा, और हम लोग मान लेंगे r को 0 से लेके 8 तक मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 8 तक दिया हुआ है। तो हम लोग r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेंगे। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां पर r जो है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पर a निकालते हैं, तो a बराबर b हम लोगों ने a निकालना है, तो r सबसे पहले मानेंगे 0 को, उसके बाद यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाएंगे, तो a बराबर b हम लोगों ने 9 माना है, तो 9 गुने q हमारा भागफल q ही रहेगा, शेषफल को हम लोगों ने 0 माना है, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 9q। यहाँ पर बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन, घन करने बोला, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, घन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर तो a का भी घन हो जाएगा और 9q का भी घन होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AQ और 9 का q हो जाएगा 729 और यहाँ पर हो जाएगा q। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग q को मान लेंगे, यहाँ पर AQ बराबर तोड़ सकते हैं 9 गुने 81 q लिख सकते हैं, 729 को तोड़ सकते हैं तो 9 गुने 81 q में, और यहाँ मान लेंगे कि माना 81 q बराबर m हो जाएगा, तो यहाँ पर AQ बराबर 9m हो जाएगा। अब आगे r का मान हम लोग 1 रख लेंगे, तो अब 1 रखने पे यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाएंगे, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, तो जहां b हम लोगों ने 9 माना है, भागफल को q और r 1 लिया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 1। अब यहाँ पर भी दोनों तरफ घन करने पर
तो क्या हो जाएगा, a का होल क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ ए क्यू हो जाएगा। यहाँ सूत्र लगा देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यू का, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। तो यहाँ हो जाएगा 9q का होल क्यू प्लस बी क्यू एक का क्यू प्लस 3 इंटू ए 9q प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर हमारा हो जाएगा 729 का क्यू प्लस 1 प्लस यहाँ 9 या 27q हो जाएगा और यहाँ पर 9q प्लस 1। अब इसको गुना करेंगे इसमें से, तो ए क्यू बराबर 729 का क्यू प्लस क्यू 1 प्लस 727 को 9 से गुना करेंगे, 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 6 43 और क्यू का क्यू से गुना करेंगे तो क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू को 1 से गुना करेंगे तो 27 क्यू वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ए क्यू बराबर हमारा 729 क्यू प्लस 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि 729 243 और 27 ये सभी 9 का कॉमन हो सकते हैं, तो इसलिए ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 क्यू प्लस यहाँ हो जाएगा हमें 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q हो जाएगा प्लस 1। अब इन सबों को हम लोग ये जो पूरा है 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q को हम m मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि 81 क्यू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q बराबर m हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। अब हम लोग इसी तरह 2 को ले लेंगे, इसी तरह 3 को ले लेंगे, इसी तरह 4 को ले लेंगे, इसी तरह निकालते निकालते हम लोग 8 तक निकालेंगे। तो r का मान 2 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, तो जहाँ b क्या है हमारा 9 है और q भागफल ही है और r हमारा 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 2। अब यहाँ पर भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, सॉरी घन करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a का क्यूब प्लस 9q प्लस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 ए क्यू हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू लगा देंगे तो ए क्यू होगा प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 का क्यू 729 का क्यू हो जाएगा प्लस 8 प्लस 9 या 27 दूनी 54 क्यू प्लस यहाँ 9q प्लस 2 हो जाएगा। तो ए क्यू बराबर क्यू वाल यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 729 क्यू प्लस 8 गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 9 पचे 45 दिन 48, 486 क्यू का स्क्वायर प्लस 54 दूनी 108 क्यू हो जाएगा हमारा। अब ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्यू वालों को एक साथ करके 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 81 क्यू प्लस यहाँ कॉमन 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा 45 क्यू स्क्वायर और यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे तो 12 क्यू प्लस यहाँ पर 8 होगा। मान लेंगे, माना 81 क्यू प्लस 45 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m मान लेंगे, तो ए क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 धनात्मक पूर्णांक का घन होता है, धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप का होता है, के रूप का होता है। हम लोगों का एक समय एक अध्याय खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके पूछे गए प्रश्नों को, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके उदाहरणों को भी सॉल्व करेंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग की वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।